Hello friends, hi, this is Amit Singh and I'm professionally an actor and filmmaker. दोस्तों, ऑडिशंस किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपने अपने आप को पहचान लिया होगा कि कैसे आप मुंबई जाकर रहेंगे, राइट, और किस तरीके से आप अपने आप को समझते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्या आपको वाकई में पता है कि आप पॉजिटिव दिखते हैं या नेगेटिव दिखते हैं, ये आपको पता होगा, राइट, कि आपका फेस थोड़ा मतलब नेगेटिव टाइप जाता है, मीन्स आप लड़ाई, दंगा फसाद, गुंडागर्दी, इन चीज़ों में रहते हो, या फिर एक बड़ा ही मासूम सा लड़के की तरह, या फिर एक बड़ा ही मासूमियत का टाइप है आपके अंदर, एक फीलिंग्स हैं कि हाँ यार, एक बड़ा ही सीधा साधा लड़का है और बड़े अच्छे से वो काम करता है, राइट, तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता है, हर किसी की इज़्ज़त करता है, समाज में अच्छे से रहता है, अच्छे से उठता है, बैठता है, उस टाइप का कैरेक्टर। सो दैट यू हैव टू रियलाइज एंड यू हैव टू फाइंड आउट योर कैरेक्टर, कि बेसिकली आप क्या हो, ये आपको समझना होगा सबसे पहले, राइट। उसके बाद अगर आप समझ गए तो आप मुंबई भी पहुंच गए। सो अब आपकी बारी आ गई ऑडिशन की। दोस्तों, ऑडिशन कैसे क्रैक करेंगे मुंबई में जाकर और किन से मिलना है, कहाँ मिलना है? तो सबसे पहले आप सर्च कीजिए कि ऑडिशंस के लिए आपको मुंबई में कहाँ कहाँ पर ऑडिशंस चल रहे हैं और किस किस प्रोडक्शन हाउसेज में ऑडिशंस होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें पहले आपको सर्च करनी होगी ऑन नेट, राइट। वेबसाइट्स पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो बेसिकली यार, लेकिन चलो ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें कर लिया, मुंबई पहुंच गए, सब कुछ हो गया। अब क्या आपको वाकई में लगता है कि आप ऑडिशन क्रैक कर लेंगे? लेकिन एक बार बताऊं दोस्तों, यही चीज़ है आपको जो ढूंढनी है ना, कि अगर मैं कर सकता हूँ या कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। थोड़ा टफ है, थोड़ा मुश्किल है। आपको अपने दिन के 10 घंटों में से आपको 8 घंटे सिर्फ वहाँ घूमने में ही निकालने पड़ेंगे, तब जाके आपको कहीं या 1 या 2 या 3 ऑडिशन देने का मौका मिलेगा। और आप दिन में 4 से 5 ऑडिशन से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर आपने हर रोज़ ऑडिशन देना शुरू कर दिए तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आप ऑडिशंस क्रैक करने की टेक्निक समझ जाएंगे कि कैसे ऑडिशंस दिए जाते हैं, किस तरीके से ऑडिशंस देने चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। एंड यू नो दैट कि एक्सपीरियंस ही सब कुछ होता है, राइट। सो अब आगे चलते हैं कि चलो आप मुंबई पहुंच गए, आपने सब कुछ पहचान भी लिया, सब कुछ हो गया। अब आप ऑडिशन देने के लिए आ गए। आपने नेट पर एड्रेस भी सर्च कर लिया, आप अंधेरी पहुंच गए। अंधेरी में आप किसी फेमस प्रोडक्शन हाउस, मान लीजिए स्फीयर ओरिजिन में आप पहुंच गए और वहाँ पर आपने किसी सीरियल के लिए ऑडिशन देना चाहा, राइट। अब वहाँ पर कौन मिलेंगे, किन से मुलाकात होगी? अब आप तो किसी को जानते नहीं हो ना, या जानते होगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हो तो बेसिकली वहाँ पर जो लोग होते हैं, सबसे पहले जिनसे आपकी मुलाकात होगी, वो सबसे पहले आपको होगी रिसेप्शन पर बैठे हुए बंदे से, राइट, जो वहाँ पर बैठे होंगे और वो देख रहे होंगे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, राइट। वो इस चीज़ पर निगरानी रखते हैं। सो सबसे पहले आपको जो रिसेप्शन वाले बंदे से मिलना होगा, राइट, उसको अपनी बातों से, अपने हाव भाव से ये बताना होगा दैट यू आर एन एक्टर, यू आर कमिंग फॉर ऑडिशन, राइट। तब जाकर अगर आपने उसको बोला, वो समझ गया, तब जाके वो कहीं कास्टिंग डायरेक्टर या कास्टिंग असिस्टेंट डायरेक्टर को बुलाएंगे और आपकी मुलाकात फिर कहीं जाकर उनसे होती है। और मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि डायरेक्ट आपकी मुलाकात कास्टिंग डायरेक्टर से नहीं होगी, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर्स कभी कभी क्या होता है कि अपने अंडर भी वो लोग कास्टिंग असिस्टेंट्स को रख लेते हैं, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास इतना वक्त नहीं होता, राइट। सो अभी आपने कास्टिंग असिस्टेंट से मुलाकात हो गई। अब बात आती है कि आप उस कैरेक्टर में जो ऑडिशंस चल रहे हैं वहाँ पर, मान लीजिए एक लीड के लिए ऑडिशन चल रहा है, एक सपोर्टिंग आर्टिस्ट के लिए ऑडिशन चल रहे हैं, एक किसी और चीज़ के लिए ऑडिशन चल रहे हैं। तो आपको कौन से कैरेक्टर के लिए, किस कैरेक्टर के लिए क्यों लिया जाएगा, ये अब कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऊपर होती है, या फिर कास्टिंग असिस्टेंट डायरेक्टर। इफ़ यू आर फिट इन द कैरेक्टर, अगर आप उस कैरेक्टर के लिए फिट हो तो वो आपको ऑडिशन लेंगे, नहीं तो वो आपको बोलेंगे
सॉरी, अभी के लिए आप हमारे पास कोई आपका ऑडिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऑडिशन चल रहे हैं वो किसी और चीज़ के लिए, किसी और क्राइटेरिया के लिए चल रहे हैं, आपके लिए नहीं है, आप फिट नहीं है, राइट। क्योंकि उन लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता, तो वो लोग आपसे थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज में जाते हैं, लेकिन हमारे ऑडिशंस नहीं हो पाते, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह ऑडिशंस ना हो, आपके लिए कहीं ना कहीं स्पेशल जगह होगी जहां आपके लिए ऑडिशंस होंगे। एंड डेफिनेटली उससे अफसोस मत जताइए कि आपका ऑडिशन नहीं हुआ या फिर आप नहीं दे पाए, राइट। सो अब आपको ऑडिशन देना है, सो अब जो असिस्टेंट डायरेक्टर जो होते हैं वो आपको लाकर एक स्क्रिप्ट दे देंगे आपके हाथ में। अब आपको वो स्क्रिप्ट रीड करनी है, देन उसके बाद उस सिचुएशन को समझना है कि वो सिचुएशन कहाँ पर होगी, और उस पोजीशन, उस लोकेशन पर जाकर आपको वो ऑडिशन उस तरीके से देना होगा। लेकिन जो ऑडिशन होगा वो आपका स्टूडियो में ही होगा। एक बंद सा कमरा होगा, एक 6x10 का, 6x4 का, राइट। उसमें एक कैमरा लगा होगा, एक कास्टिंग डायरेक्टर या फिर कैमरामैन खड़ा होगा, आपको उनके सामने ऑडिशन देना है बंद कमरे में। सिर्फ आपका जो दुश्मन होगा वो कौन होगा? कैमरा। और आपको दोस्त किसको बनाना है? कैमरे को। यही आपका दोस्त है और यही आपका दुश्मन है जिससे आपको लड़ना है ज़िंदगी भर। जब तक आप इस एक्टिंग लाइन में हो या फिर आप डायरेक्शन लाइन में हो, तो आपको इसी कैमरे से दोस्ती करनी होगी और इसको बनाकर चलना होगा, इसकी पूजा करनी होगी, राइट। अगर आप कैमरे से ज़्यादा फैमिलियर हैं, आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं कैमरे सामने, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने पहली बार कोई कैमरा फेस कराया है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यार वाकई में इट्स अ ग्रेट थिंग, मतलब मेरे से तो बिल्कुल परे है। हम लोग सोचेंगे कि यार क्या है ये। सो बेसिकली क्या है, देखिए अब आपने ऑडिशन देना सीख लिया, अब आपको पता चलेगा कि ऑडिशन किस तरीके देते हैं। मान लीजिए जैसे कि कोई स्क्रिप्ट होती है, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों मैं वापस आ चुका हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि स्क्रिप्ट है मेरे हाथ में, जैसे कि ये A4 साइज़ की स्क्रिप्ट है। इसमें 3 ऑडिशंस हैं मेरे पास, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही पेपर होता है, उसमें वो लोग कटिंग कर देते हैं ऐसे। आपके पास बाकायदा 3 तरीके से 3 लोगों के पास ऑडिशन जा सकते हैं, राइट। सो आपके पास जो पन्ना आएगा वो सिर्फ इतना छोटा सा हो सकता है, राइट। इतना छोटा सा एक पन्ना आएगा, ये आपने देख ही लिया होगा। तो इसमें कुछ कैरेक्टर है, जैसे कि कैरेक्टर का नेम है सुभाष, कैरेक्टर है 25 to 30 ईयर्स। और ये एक डायलॉग है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा कैरेक्टर है। मेरे माँ और मेरे बाबूजी मेरे लिए भगवान है और मैं अपने बाबूजी की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। मेरे चाचा चाची, मामा मामी मेरे लिए आदरणीय हैं, इसलिए मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है और मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों आपने ये स्क्रिप्ट देख ली और ये आपने ऑडिशन भी देख लिया। अब आती है दूसरी बात कि दोस्त आप कितना अच्छा एक्ट आप कर सकते हैं, राइट। अब आप कितना अच्छा एक्ट कर सकते हैं। आपके पास स्क्रिप्ट आ गई, आप ऑडिशन देने के लायक भी हैं, आप उस कैरेक्टर में फिट भी हैं। अब बात आती है कि आपको ये ऑडिशन क्रैक करना है, राइट। एक्चुअली ऑडिशन होते क्या है कि इसी चीज़ को ऑडिशन बोला जाता है, राइट। तो अब आपको क्या है, अपना प्रोफाइल देना पड़ेगा। प्रोफाइल क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपने सारी चीज़ें समझ ली, राइट। लेकिन अब आपको सबसे मेन चीज़ है जो प्रैक्टिकली तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, वो है कि ऑडिशन किस तरीके से देना है, राइट। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को नहीं पता होता। क्योंकि अगर आप इस चीज़ से अनजान हैं तो शायद हो सकता है कि वो आपके लिए एक नासमझी वाली बात हो जाएगी। हो सकता है आप सब चीज़ों में फिट हों, लेकिन ऑडिशंस अगर आपने क्रैक नहीं किया तो वो शायद आपके लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है। सो ऑडिशन देने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको नोट कीजिए एंड डेफिनेटली इसको इसी तरीके से ऑडिशन दीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो और आप अच्छे सीरियल्स में काम कर सकें। सो ऑडिशन देने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल्स देनी होती हैं, राइट। जब कास्टिंग डायरेक्टर या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर्स आपसे बोलेंगे कि एक्शन, तो आपको अपना प्रोफाइल से ही ऑडिशन शुरू करना है। अब ये प्रोफाइल क्या होता है? प्रोफाइल्स मीन कि आपका फ्रंट प्रोफाइल मीन्स आप फ्रंट से कैसे दिखते हो, आप लेफ़्ट से कैसे दिखते हो और आप एक राइट से कैसे दिखते हो। आपकी सारी चीज़ें वो आपको देखेंगे, राइट। आपका हर एक चीज़, आपका जेस्चर, पोस्चर सब पता चल जाएगा।
राइट। आपके कहीं चेहरे पे किस तरीके के दाग हैं, धब्बे हैं, जो भी XYZ, एंड आपका लेफ़्ट प्रोफाइल कैसा दिखता है, आपका राइट प्रोफाइल कैसा दिखता है, राइट। तो वो प्रोफाइल्स होते हैं, राइट। आपका प्रोफाइल्स आपको दिखाना है। सो आपको कैसे देना होता है ऑडिशन, मैं स्टार्ट करता हूँ। हेलो सर, हाय, दिस इज़ अमित सिंह, माई एज इज़ 27, माई हाइट इज़ 5 फुट 10 inches, and my profiles are थैंक यू सो मच सर। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से प्रोफाइल दिया जाता है, राइट। अपने बारे में बताया जाता है। अब हम आगे चलते हैं कि किस तरीके से आप ऑडिशन देंगे, राइट। सो ये है सुभाष का कैरेक्टर। तो अब आपको इसमें पहचानना होगा कि यार ये बंदा जो है 25 से 30 साल का होगा। इसमें उस बंदे की जो रिक्वायरमेंट है वो कि कुर्ता और पजामा पहना हुआ है, तिलक लगाया हुआ है और बड़ा ही सीधा साधा लड़का है। उसके ना बियर्ड है ना कुछ है, बिल्कुल क्लीन सेव है, राइट। सो अब इतना सीधा साधा लड़का किस तरीके से वो डायलॉग बोलेगा और किस तरीके के उसके हाव भाव, जेस्चर, पोस्चर्स होंगे, ये आपको पहचानना होगा। वही हूबहू उस तरीके से आपको अपना बेस्ट देना होगा। अगर कास्टिंग डायरेक्टर्स को, असिस्टेंट डायरेक्टर्स को आपकी ये चीज़ पसंद आ गई तो डेफिनेटली ये समझ लीजिए क्या आपका ऑडिशन क्रैक हो गया 50%, राइट। सो अब बात यहीं आ जाती है कि यार आपने ऑडिशन भी दे दिया, सब कुछ हो गया, आपने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन कॉल नहीं आ रहा है। भाई क्यों नहीं आ रहा? वो आता है आपके टाइम देने पर, राइट। क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं कुछ कि वो शायद आपको तभी पता चलेंगी जब आप मुंबई जाएंगे या फिर वहाँ पर जाके स्ट्रगल करेंगे। और चीज़ें कुछ ऐसी भी हैं कि आपको जल्दी भी काम मिल सकता है और जल्दी नहीं भी मिल सकता है। दोनों ही बातें हैं दोस्तों। सो बेसिकली यही चीज़ें हैं कि किस तरीके से आपको ऑडिशन देना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑडिशन जो होते हैं ये सेम इसी तरीके से होते हैं। आपको सभी प्रोडक्शन हाउसेस में जो मैंने आपको बताया इसी तरीके से आपको ऑडिशन देना है और वहाँ जाकर आप अपना खुद भी एक ट्रायल ले सकते हैं कि कैसे आप ऑडिशन क्रैक करेंगे। सो बेसिकली यही कुछ जो तरीके हैं वो आपके सामने मैंने रखे हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी अपकमिंग वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। Thank you so much guys and keep watching Lemon Chillies Films and Amit Singh Associates.